एक बार एक कोई शमशान था। उस शमशान में एक स्त्री बैठी हुई थी, जाति से चांडालनी थी। उसका शरीर भी अपवित्र था और वो हंडिया में मांस पका रही थी। उस मांस को भी उसने ढक के रखा था और उसी शमशान के बाहर से एक महात्मा जी निकल रहे थे। उन महात्मा जी के मन में एक भाव आया कि ये शमशान है, शाम का समय है। देखो, शाम के समय हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ जप तप संध्या अर्चना के अतिरिक्त कुछ भी करना निषेध बताया है। संध्या का समय है। एक स्त्री शमशान में बैठी है, जबकि हमारे हिंदू धर्म के नियमानुसार कोई बहन शमशान में नहीं जाती, और वो भी जाति से चांडालनी, शरीर से अपवित्र, और वो कुत्ते का मांस पका रही है। और मांस पका रही है और उसको भी उसने ढक के रखा है। तो मेरे भाई बहनों, उन महात्मा जी के मन में एक प्रश्न आया कि इस अन्न में ऐसा क्या आकर के गिरेगा जिससे अन्न और अपवित्र हो जाएगा। तब महात्मा जी ने पूछ लिया कि बहन, ये सारी स्थितियां बड़ी प्रतिकूल हैं, बहुत ही ज्यादा अशुद्ध है, अपवित्र है, फिर भी मुझे आप कृपा करके एक बात बताइए, आपने आपके अन्न को क्यों ढक के रखा है? मांस आप पका रही हो, फिर भी आपने उसको ढक के रखा। आपको किस बात का डर है? आपके अन्न में ऐसी कौन सी चीज आकर के गिरेगी जिससे आपका अन्न और पवित्र हो जाएगा? तब उस बहन ने कहा कि महाराज जी, मुझे एक बात का डर है, अगर इस रास्ते से कोई ऐसा व्यक्ति गुजरता हो जिसने गौ माता के हिस्से का धन खाया हो, जिसने गौ माता की गोचारण भूमि पर कब्जा किया हो, गौ माता के हिस्से का धन पचा लिया हो, अगर उसके शरीर को स्पर्श करके कोई रज मेरे अन्न पर आकर के बैठ जाती तो मेरा अन्न और करोड़ गुना अपवित्र हो जाएगा। इसलिए मैंने मेरे अन्न को ढक के रखा है। तो इतना पाप बताया है शास्त्रों में मेरे भाई बहनों, जो गौ माता के धन को